नेक्स्ट इज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अ डायरेक्टरी, जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, अ डायरेक्टरी इज अ कंटेनर दैट इज़ यूज टू कंटेन फोल्डर्स एंड फाइल्स। इट ऑर्गेनाइजेज फाइल्स एंड फोल्डर इनटू अ हायरार्चिकल मैनर। अब ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सिंगल लेवल डायरेक्टरी, देन देर इज़ 2 लेवल डायरेक्टरी, देन देर इज़ लास्ट इज 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। अभी ये जो आप लोग देख रहे हो पहले, वो है सिंगल लेवल डायरेक्टरी। A single level directory has a significant limitation. However, when the number of files increases or when the system has more than one user, मतलब ये लिमिटेशन तब भी होता है जब फाइल का क्वांटिटी इंक्रीज हो या फिर अ सिस्टम हैज़ मोर नंबर ऑफ यूज़र। सिंस ऑल द फाइल्स आर इन द सेम डायरेक्टरी, दे मस्ट हैव यूनिक नेम। इफ़ 2 यूज़र कॉल देयर डेटा सेट टेस्ट, देन द यूनिक नेम रूल इज़ वायलेटेड। ठीक है, मतलब बहुत सारे यूज़र्स हैं फिर भी यूनिक फाइल नेम होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, डायरेक्टरी D1 फाइल F1 को स्टोर कर रहा है, मतलब हर एक डायरेक्टरी हर एक फाइल को ही स्टोर कर रही है, इसलिए उसको सिंगल लेवल डायरेक्टरी बोला है। इसके एडवांटेज क्या है? सिंस इट इज़ अ सिंगल डायरेक्टरी, सो इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इजी। इफ़ द फाइल्स आर स्मॉलर इन साइज, सर्चिंग विल बी फास्टर। डिसएडवांटेज देखो, देयर में चांस ऑफ नेम कोलिजन बिकॉज 2 फाइल्स कैनॉट हैव सेम नेम। अगर सेम नेम होता है तो कोलिजन होगा, क्योंकि अगर एक फाइल अगर कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फाइल रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब दोनों के नाम सेम होने की वजह से। फिर सेकेंड डिसएडवांटेज है, सर्चिंग विल बिकम टाइम टेकिंग इफ़ द डायरेक्टरी इज़ लार्ज। क्योंकि डायरेक्टरी अगर बहुत, मतलब डायरेक्टरी में बहुत सारे यूज़र्स हो तो फाइल को सर्च करना बहुत ही, मतलब डायरेक्टरी में बहुत सारे यूज़र्स के फाइल्स हो तो वो फाइल को सर्च करना यूज़र के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, दोनों के लिए दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का, सिंगल लेवल डायरेक्टरी का टाइप का एग्जाम्पल। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज़ 2 लेवल डायरेक्टरी। जैसे कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, अ सिंगल लेवल डायरेक्टरी ऑफन लीड्स टू कन्फ्यूजन ऑफ फाइल नेम्स अमंग डिफरेंट यूज़र। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ टू क्रिएट अ सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच यूज़र। तो यहाँ पे इन 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ईच यूज़र हैज़ देयर ओन यूज़र फाइल डायरेक्टरी। ये मैंने नोट डाउन किया, देखो ये पॉइंट। तो यूज़र फाइल डायरेक्टरी हैज़ सिमिलर स्ट्रक्चर बट ईच लिस्ट हैज़ ओनली द फाइल ऑफ अ सिंगल यूज़र। देखो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो डायग्राम में, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, 4 यूज़र्स है और 4 यूज़र्स के पास डायरेक्टरीज है। यूज़र 1 के पास D1 D2 है, यूज़र 2 के पास D3 D4 है, यूज़र 5 के पास D5 D6 है और यूज़र 4 के पास D7 D8 है, और हर एक डायरेक्टरी में वो फाइल स्टोर किया है। मतलब 2 लेवल डायरेक्टरी में क्या रहता है कि यूज़र को ऑलरेडी प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज और फाइल्स कौन से हैं वो बता दिए जाते हैं। मतलब ये जो 4, मतलब सिंगल लेवल में क्या होता था कि हर एक यूज़र वो सब स्ट्रक्चर में, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में सारे फाइल्स सर्च करेगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यूज़र को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़र को ऑलरेडी डायरेक्टरीज और फाइल अलोकेट किए गए हैं कि ये तेरे फाइल है, ये तेरा डायरेक्टरी है, तुझे यही यूज़ करना है। सो इट एडवांटेज क्या है ये 2 लेवल डायरेक्टरी का? वी कैन गिव फुल पाथ लाइक यूज़र नेम डायरेक्टरी नेम। मतलब हम लोग यूज़र नेम, मतलब यूज़र 1 स्लैश डायरेक्टरी 1 स्लैश फाइल 1 ऐसे करके वो फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट यूज़र्स कैन हैव सेम डायरेक्टरी एज वेल एज फाइल नेम। सर्चिंग ऑफ फाइल्स बिकम्स मोर इजी ड्यू टू पाथ नेम। मतलब डायरेक्ट पाथ देने की वजह से हम लोग वो फाइल डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अ यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू शेयर फाइल विद अदर यूज़र्स। मतलब यहाँ पे एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ फाइल को शेयर नहीं कर सकता। स्टिल इट इज़ नॉट वेरी स्केलेबल। 2 फाइल्स ऑफ द सेम सिस्टम कैन नॉट बी ग्रुप टुगेदर इन द सेम यूज़र। तो ये भी और एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर लास्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। सो ये जो जनरलाइजेशन है यहाँ पे देखो, दिस जनरलाइजेशन अलाउज यूजर टू क्रिएट देयर ओन सब डायरेक्टरीज एंड टू ऑर्गेनाइज ऑन देयर फाइल्स अकॉर्डिंगली। मतलब दिस जनरलाइजेशन यूज़र को एक अलाउ करता है कि उसका सब डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी का सब डायरेक्टरीज में फाइल स्टोर कर सकते हैं।
मतलब उसके कन्वीनियंस के हिसाब से, उसके मुताबिक। अ ट्री स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉमन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। द ट्री हैज़ अ रूट डायरेक्टरी एंड एवरी फाइल इन द सिस्टम हैज़ अ यूनिक पाथ। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये डायग्राम में देखो, रूट मेन फाइल है, फिर उस रूट फाइल में ये सारे जो डायरेक्टरीज है, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज है और सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल है। तो यहाँ पे सब डायरेक्टरीज का कंसेप्ट सीन में आता है, पिक्चर में आता है कि पहले रूट मेन फाइल के पास डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के पास सब डायरेक्टरी के पास फाइल। सो इसलिए इसको बोला है ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। इसके एडवांटेज देखो, वेरी जनरलाइज सिंस फुल पाथ नेम कैन बी गिवन। इसको भी हम लोग डायरेक्ट फुल पाथ देके उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। वेरी स्केलेबल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेम कोलिजन इज लेस। मतलब अगर नेम सेम मतलब नेम डुप्लीकेशन होना अगर होता भी है तो उस प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, मतलब नेम डुप्लीकेशन मोस्टली होगा ही नहीं। सर्चिंग बिकम्स वेरी इजी, वी कैन यूज बोथ एब्सोल्यूट पाथ एज वेल एज रिलेटिव। डिसएडवांटेज देखो, एवरी फाइल डज नॉट फिट इनटू द हायरार्चिकल मॉडल्स। फाइल may be saved into multiple directories. We cannot share files. It is insufficient because accessing a file may go under multiple directories. तो ये ट्री स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ने ये 3 इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स देखे। टॉपिक इज फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क। यहाँ पे हम लोग हार्ड डिस्क फिजिकली मतलब उसके फिजिकल पार्ट्स देखेंगे क्या क्या है, और लॉजिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क का जो मेन पार्ट है वो है प्लेटर। ये जो आपको सिल्वर प्लेट दिख रहा है, उस प्लेटर पे डेटा स्टोर होता है। फिर अपने पास है स्पिंडल मोटर। अभी ये जो प्लेटर है ना, वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज, तो वो रोटेट करता है स्पिंडल मोटर के वजह से। अगर ये प्लेटर रोटेट करेगा तभी वो प्लेटर के सरफेस के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा। अभी ये जो प्लेटर के ऊपर इंफॉर्मेशन जो लिखता है वो लिखता है रीड राइट हेड। रीड राइट हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द डेटा फ्रॉम द प्लेटर एज वेल एज राइटिंग द डेटा इनटू द प्लेटर। फिर बेस प्लेट दिया गया है। बेस प्लेट इज यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द हार्ड डिस्क। ठीक है, फिर ये आईडी कनेक्टर दिया गया है। टू दिस कनेक्टर इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द हार्ड डिस्क टू योर सिस्टम। फिर अपने पास है वीसीएम एक्चुएटर है, इसलिए रीड राइट हेड को हम लोग प्लेटर के सरफेस के ऊपर लेके जा सकते हैं और उसको वापस लेके आ सकते हैं, मतलब पोजिशनिंग करता है वो रीड राइट हेड का। फिर we have a pivot is nothing but a head arm. This head arm is where the read write head is situated. देख सकते हो आप लोग, ये पाइवट है और उसके आगे ही रीड राइट हेड है। तो रीड राइट हेड को पाइवट के ऊपर बिठाया गया है फॉर द मूवमेंट ऑफ द रीड राइट हेड। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी हम लोग ने फिजिकल स्ट्रक्चर देखा, अभी लॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। लॉजिकल स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो अभी हम लोग ने प्लेटर देखा, अभी प्लेटर के ऊपर ना ये ऐसा रहता है ट्रैक्स। ईच साइड ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव प्लेटर सरफेस इज डिवाइडेड इनटू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स। द आउटरमोस्ट ट्रैक इज ट्रैक 0, द नेक्स्ट वन इज ट्रैक 1 एंड सो ऑन। देखो ये जो प्लेटर आपको दिखाई देता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहते हैं। बाहर वाला जो सर्कल है उसको ट्रैक 0 बोलते हैं। अंदर के सर्कल को जैसे जैसे अंदर आएगा वैसे ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 एंड इट विल गो ऑन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव सेक्टर्स। अभी ये जो ट्रैक है ना, उसको डिवाइड किया जाता है। द ट्रैक इज़ अ वेरी बिग एरिया टू स्टोर डेटा, सो द ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्टर। अभी द सेक्टर इज द बेसिक यूनिट ऑफ data storage on the hard disk. Each track is broken into smaller unit. These are called sector. Each sector holds 512 bytes of user data. मतलब एक सेक्टर 512 bytes of user data स्टोर करता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि आउटर सर्कल को ट्रैक 0 बोलते हैं, इनर सर्कल को ट्रैक 1, और जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे ट्रैक का नंबर बढ़ते जाएगा। अभी ये जो ट्रैक 0 है उसमें देखो ये सेक्टर 0 है, फिर ये सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है। वैसे ही इसका अंदर का जो होगा ट्रैक 1, उसका सेक्टर 0 ये रहेगा, ट्रैक 1 का सेक्टर 1 ये रहेगा, और इसका ट्रैक 1 का सेक्टर 2 ये अंदर का रहेगा।
ठीक है। तो ऐसे ये ट्रैक और सेक्टर को नेमिंग दिया जाता है। अभी भले ही आपको प्लेटर दिखता हो, फिलहाल आपको एक ही प्लेटर दिखता है, लेकिन वो प्लेटर के नीचे और प्लेटर्स भी रहते हैं, 2 3 4, वो हार्ड डिस्क के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो ये जो प्लेटर्स है ना, अभी हम लोग ने देखा ट्रैक क्या है, तो हर एक प्लेटर के ऊपर ट्रैक है। तो ट्रैक 0 को मिला के, मतलब हर अगर 3 प्लेटर्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 प्लेटर है, 3 प्लेटर के ट्रैक 0 को मिला के बोलते हैं सिलेंडर 0। 3 प्लेटर्स के ट्रैक 1 को मिला के बोलते हैं सिलेंडर 1। यहाँ पे देखो 3 प्लेटर्स है, उसके ट्रैक 1 को मिला के यहाँ पे नेम किया गया है सिलेंडर 1। तो इसका सिलेंडर का नेमिंग ऐसे होता है। अभी ऑन अ हार्ड डिस्क ड्राइव विच हैज़ मोर नंबर ऑफ प्लेटर, सेम ट्रैक्स ऑफ डिफरेंट प्लेटर फॉर्म एन इमेजिनरी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। मतलब सेम ट्रैक ऑफ ईच प्लेटर को एक सिलेंडर का नाम दिया जाता है। व्हेन डेटा इज स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव, फर्स्ट ऑल द ट्रैक्स ऑफ सेम सिलेंडर इज रिटर्न। मतलब जब डेटा स्टोर करने की बार आती है, तब क्या होता है कि पहला ट्रैक 0 होगा, वो हर एक प्लेटर का फिल किया जाएगा। फिर ट्रैक 1 हर एक प्लेटर का फिल किया जाएगा। मतलब 3 प्लेटर है तो ट्रैक 0 ऑफ प्लेटर 1, प्लेटर 2, प्लेटर 3 ऐसे फिल होंगे। फिर ट्रैक 1 ऑफ प्लेटर 1, प्लेटर 2, प्लेटर 3 ऐसे फिल होंगे। ठीक है। तो ये बेसिक मतलब डेटा स्टोरेज का इंफॉर्मेशन कैसे होता है ये मैंने बताया। ठीक है। फिर अभी ये जो हार्ड डिस्क है उसको इसमें क्लासिफाई किया गया, पार्टीशन किया जाता है। अभी ये जो पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3 एंड पार्टीशन 4। अभी ये फैक्ट क्या है? फैक्ट, हार्ड डिस्क एंड अदर मीडिया प्रोवाइड द बेसिक टेक्नोलॉजी फॉर स्टोरिंग डेटा। ठीक है। हावेवर द फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्यूम्स एंड डायरेक्टरीज इन विच यू कैन स्टोर इंडिविजुअल फाइल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मॉडल दैट अनेबल्स द सिस्टम टू लोकेट डेटा एनीवेयर ऑन द हार्ड डिस्क। मतलब अगर डेटा स्टोर किया गया है तो वो डेटा कहाँ पे, अगर यूज़र को जब डेटा मतलब ढूंढना रहता है, सर्च करना पड़ता है, तो उसको ऑटोमेटिकली मेमोरी लोकेशन पता चलता है। तो वो किस वजह से पता चलता है? तो वो पता चलता है फाइल एलोकेशन टेबल की वजह से। अभी ये जो फाइल एलोकेशन मतलब ये हार्ड डिस्क है ना, इसके ये प्राइमरी फाइल सिस्टम है, फैट 12, फैट 16 और फैट 32। अभी ये जो फैट है ये क्या है? फैट का फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल विच कीप ट्रैक ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन ईच क्लस्टर ऑन अ डिस्क। फैट 12, फैट 16 and फैट 32 all of which are differentiated by नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन अलोकेशन टेबल नंबर। मतलब ये फाइल एक ही है लेकिन उसको वर्जन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। अभी ये जो फैट 32 है ना, बेसिकली हमारे अभी हार्ड डिस्क में फैट 32 फाइल टेक्नोलॉजी ही यूज़ होता है। अभी ये फाइल फैट 32 है, इट यूजेस 28-bit बाइनरी क्लस्टर नंबर, नॉट 32, बिकॉज 4 ऑफ द 32 बिट्स आर रिजर्व्ड। मतलब ये जो फैट 32 है टोटल 32 बिट का है, लेकिन इसमें से यूज़ किया जाता है ओनली 28 बिट, 4 बिट्स रिजर्व रहते हैं। ठीक है। वैसे ये मतलब मैंने अभी बोला फैट 16 मतलब 16 बिट का, फैट 12 मतलब 12 बिट्स का। तो ये बिट के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से उस फाइल का जो नंबर है, फैट का जो नंबर है, फैट 12, फैट 16, फैट 32, ये चेंज होगा। ठीक है। मोस्टली अभी हार्ड डिस्क में फैट 32 फाइल यूज़ किया, मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, तो फैट 32 को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और अभी विंडोज़ जो यूज़ कर रहा है वो है NTFS, दैट इज़ न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। मतलब फैट से भी ये अच्छा फाइल, मतलब NTFS फाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है और मोस्टली अभी वो ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट last topic of our 6th chapter is RAID structure of disk. RAID stands for redundant array of inexpensive disk or independent disk. It is a way of storing the same data in different places on multiple hard disk. ये pointer देखो जो मैंने लिखा है, और solid state drives to protect data in the case of drive failure. There are different RAID levels, however, and not all have the goals of providing redundancy.
अभी ये जो रेड है ना, दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल आईटी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्यों यूज किया जाता है? दैट इज लुकिंग फॉर डेटा रिडंडेंसी एंड बेटर परफॉर्मेंस। ये टेक्नोलॉजी कंबाइन करता है मल्टीपल अवेलेबल डिस्क इनटू वन और मोर लॉजिकल ड्राइव and gives you the ability to survive one or more drive failures depending upon the red level used। अलग अलग लेवल्स है इस टेक्निक में, रेड लेवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसके हिसाब से, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको बैकअप मिलता है, और वो बैकअप जब डिस्क का फेलियर होता है तब वो बैकअप बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता है आपके इसमें। So why to use RAID? With the increasing demand in the storage and data worldwide, the prime concern for the organization is moving towards the security of the data। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नीड बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी नए नए आ रहे हैं, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी ऑफ द डेटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल नीड इन टूडेज time। So now when I use the term security here, it does not mean security from vulnerable attacks rather than from hard disk drive failure। मैं ये जो सिक्योरिटी का बात कर रही हूँ वो मतलब अटैक विथ हैकर्स वगैरह उसका नहीं बोल रही हूँ। जब हार्ड डिस्क ड्राइव फेल होता है तब वो जो मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है उसको मुझे सेव मतलब मिलना चाहिए जब मेरा नीड हो उसके हिसाब से। सो ये रेड लेवल टेक्निक आपको ये जो कभी फेलियर होगा डिस्क का फेलियर तभी बैकअप प्रोवाइड करेगा। पहला है रेड लेवल 0। अभी ये जो रेड लेवल 0 है, दिस लेवल स्ट्रिप्स द डेटा इनटू मल्टीपल अवेलेबल ड्राइव्स इक्वली गिविंग अ हाई रीड एंड राइट परफॉर्मेंस बट ऑफरिंग नो फॉल्ट टॉलरेंस और रिडंडेंसी। This level does not provide any of the red factor and cannot be considered in organization looking for redundancy। Instead, it is preferred where high performance is required। मतलब ये redundancy provide नहीं करेगा। सिर्फ ये जो रेड ज़ीरो मतलब रेड लेवल 0 टेक्निक है, ये तभी यूज़ होगा जब ज़्यादा परफॉर्मेंस मतलब अच्छा परफॉर्मेंस की ज़रूरत हो ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन ये जो मेन इसका मकसद है रेड टेक्निक का, रिडंडेंसी प्रोवाइड करना, तो ये लेवल 0 नहीं वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रेड लेवल 1। अभी ये क्या करता है, ये लेवल है, ये परफॉर्म्स मिररिंग ऑफ डेटा इन ड्राइव 1 एंड ड्राइव 2। मतलब ड्राइव 1 का जो डेटा है वो ड्राइव 2 में जैसे के जैसे है ना वो मिरर करता है। इट ऑफर्स 100% रिडंडेंसी एज एरे विल कंटिन्यू टू वर्क इवन इफ आइदर डिस्क फेल। सो ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग फॉर बेटर रिडंडेंसी कैन ऑप्ट फॉर दिस सोल्यूशन। मतलब ये क्या करेगा, लेवल 0 वो जैसे ड्राइव 1 में डेटा है वैसा का वैसा मिरर इमेज ड्राइव 2 में स्टोर करेगा। तो जब भी अगर फेलियर आता है, एक डिस्क फेल होता है, तो अपने पास ड्राइव 2 में बैकअप है ड्राइव 1 का। ठीक है, फिर अपने पास है नेक्स्ट लेवल दैट इज रेड लेवल 2। दिस लेवल यूजेस बीट लेवल डेटा स्ट्रिपिंग रेदर देन ब्लॉक लेवल। मतलब ये टेक्नोलॉजी यूज करता है बिट लेवल डेटा स्ट्रिपिंग, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। टू बी एबल टू यूज रेड 2, मेक श्योर दैट द डिस्क सिलेक्टेड हैज नो सेल्फ डिस्क एरर चेकिंग मैकेनिज्म। This is one of the reasons RAID is not in the existence in real IT world, as most of the disks used these days come with self error detection। जहाँ पे डिस्क खुद सेल्फ एरर डिटेक्ट करता है वहाँ पे रेड टेक्निक कुछ काम की नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अभी जो हार्ड डिस्क यूज़ होता है उसमें एरर डिटेक्शन का टेक्निक है। एरर डिटेक्शन का टेक्निक यूज़ करने की वजह से ये रेड लेवल्स कुछ काम के नहीं होते। फिर है रेड लेवल 3। रेड लेवल 3, दिस लेवल यूजेस बाइट लेवल स्ट्रिपिंग अलॉन्ग विथ पैरिटी। पैरिटी मतलब एक नॉर्मल ड्राइव स्टोर, मतलब ड्राइव यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए, दूसरा ड्राइव यूज़ किया जाता है फॉर पैरिटी चेकिंग। पैरिटी चेकिंग यूज़ किया जाता है इवन एंट्री है देखने के लिए या ऑड एंट्री है, और उसके लिए पैरिटी चेकिंग के लिए ड्राइव के लिए उसका एक बैकेट ड्राइव और यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसे 3 ड्राइव यूज़ होते हैं। सो इन केस ऑफ एनी ड्राइव फेलियर द पैरिटी इज रिस्टोर्ड यूजिंग द एक्स्ट्रा ड्राइव, but in case the parity drive crashes then the redundancy gets affected again, so not much considered in organization। क्योंकि अगर पैरिटी ड्राइव अफेक्ट भी होता है तो अपने पास एक पैरिटी ड्राइव का बैकअप है। नेक्स्ट है रेड लेवल 4।
This level is much similar to red level 3 apart from feature where red level uses block level stripping rather than byte level. ये byte wise नहीं डेटा स्टोर करता है, ये block wise डेटा स्टोर करता है. ठीक है. फिर है अपने पास red level 5. It uses block level stripping with parity concept came into picture leaving behind the traditional dedicated parity. मतलब जो parity concept red 3 में यूज़ किया जाता है वो कंसेप्ट नहीं यूज़ किया जाता, उससे एडवांस कंसेप्ट रेड लेवल 5 में यूज़ किया जाता है. पैरिटी इंफॉर्मेशन इज रिटर्न टू डिफरेंट डिस्क इन द एरे फॉर ईच टाइप. मतलब यहाँ पे जो पैरिटी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग डिस्क में स्टोर किया जाता है. रेड लेवल 3 में पैरिटी इंफॉर्मेशन एक ही डिस्क में स्टोर किया जाता था, लेकिन रेड लेवल 5 में पैरिटी इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड रहेगा, अलग अलग डिस्क में स्टोर किया जाएगा. In case of single disk failure, data can be recovered with the help of distributed parity without affecting the operation. अलग अलग डिस्क में पैरिटी स्टोर होने के वजह से क्या होता है कि अगर एक डिस्क फेल होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी हम लोग ने जो स्टोर किया अलग अलग डिस्क में, उसके वजह से डेटा हम लोग को रिकवर करने में आसानी हो जाती है. एंड द लास्ट वन इज रेड लेवल 6. This level is enhanced version of red level 5, adding extra benefit of dual parity. This level uses block level stripping with dual distributed parity. मतलब यहाँ पे फिफ्थ लेवल का एडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज को और प्लस एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे ड्यूअल पैरिटी चेक है. सो नाउ यू कैन गेट एक्स्ट्रा रिडंडेंसी. Imagine if you are using red level 5 and one of your disk fail, you need to hurry to replace the failed disk. Because if simultaneously other disk fails, then you won't be able to recover any of the data. So ये सिचुएशन को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेड लेवल 6 यूज़ करते हैं. रेड लेवल 6 प्लेस इट्स पार्ट वेर यू कैन सर्वाइव 2 कॉन्करेंट डिस्क फेलियर्स बिफोर यू कैन रन आउट ऑफ ऑप्शन. मतलब रेड लेवल 5 में क्या होता है कि अगर एक डिस्क ख़राब हो जाता है तो हम लोग को दूसरा डिस्क बैकअप का रेडी करना पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी होने की वजह से हम लोग को एक और डिस्क रेडी रखना पड़ता है बैकअप के लिए. लेकिन ये ड्यूअल पैरिटी का चेक होने की वजह से रेड लेवल 6 में यहाँ पे कॉन्करेंट डिस्क रेडी रहती हैं एज अ बैकअप. तो अगर एक डिस्क खराब हो, 2 डिस्क खराब हो, 3 डिस्क खराब हो, तो रेड लेवल 6 में वो रिडंडेंसी वो प्रोवाइड करेगा, जो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेड लेवल टेक्निक का. ठीक है. तो ये 6 रेड लेवल हैं जो हम लोग ने अभी देखे. So students, this marks the end of our 6th chapter as well as the syllabus of operating system. If you have any query, any doubts, you can message me personally on WhatsApp and you can ask me over there, or else you can ask me through Google Meet when we will conduct the session. So go through the online session videos and be ready for all your exams, all your practical exams as well as for your theory exams. Okay, so all the best. Take care of yourself. Be safe at home.